नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। आज दिन है सोमवार। तो आज हम सोमवार के व्रत के बारे में आपको बताएंगे। सोमवार का व्रत बहुत ही सरल, वैसे तो सारे व्रत ही बहुत सरल होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा, क्योंकि सोमवार का व्रत जो है, एक तो होता है 16 सोमवार। इसमें 16 सोमवार ही केवल व्रत रहे जाते हैं, और 17वें सोमवार को, मतलब 16 पूरे करने के बाद जब 17 सोमवार आप व्रत रहेंगे, तो उसी दिन उस व्रत का उद्यापन भी कर दिया जाता है। और एक व्रत होता है दूसरी तरह से, यानी कि वो पूरे आप साल भर रहें या 2 साल रहें, मतलब बराबर रहते रहें। एक वो सोमवार का व्रत होता है। तो आपको सबसे पहले, अगर आप सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे देख सकते हैं। हमने हर व्रत के बारे में बताया है, केवल ये सोमवार का ही शेष रह गया था। तो हमें लगा कि आज उचित अवसर है, ये सोमवार का दिन है, तो सोमवार के व्रत के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये व्रत बहुत ही सरल होता है। आपको सुबह में, और सबसे ज़्यादा आवश्यक इसमें है कि शाम के समय में, जी हाँ, इसमें शाम के समय में शिव की पूजा की जाती है। पूजन अर्चन करें, और जैसा कि सभी को मालूम है कि शिव पर तो जलाभिषेक ही कर दिया जाए तो बहुत उसको अच्छा, और हर कोई देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा सरलता से, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि ये जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना क्या होगा आपको, सबसे पहले तो आपको सुबह में पूजन करना है। उसके बाद शाम के समय में, आप शाम के समय में जो भी समय आपको, क्योंकि अब पता नहीं आप कहीं पे काम भी कर रहे हैं और उसके बाद भी व्रत, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि हम अगर मान के व्रत रह रहे हैं, जैसे 16 सोमवार, तो पहले मेरी मतलब बात पूरी हो जाए। अब बात पूरी हो जाए, या मतलब जो भी मनोकामना करी है पूरी हो जाए, उसके बाद हम रहेंगे या पहले रहेंगे। हमने कहा कि पहले आप रहेंगे व्रत, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से ये व्रत रखना चाहिए। तो 16 सोमवार पूरे करने के बाद 17वें सोमवार को, और जो लोग बराबर रहते हैं उसको कहा जाता है अथ सोमवार व्रत। तो 2 तरीके से ये रहा जाता है। 16 सोमवार में क्या पूजन विधान करना है, कुछ चीज़ें जो शिव पूजन में निषिद्ध हैं वो हम बता चुके हैं पहले से ही, आप उसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार में हमने पूरा विधि विधान बताया था। एक तो तुलसी निषिद्ध है, और केतकी का फूल, और जो इनको पसंद है चीज़ें, उनमें आपको सबसे पहले पता ही होगा धतूरा, भांग, ये सारी चीज़ें, और दुग्ध मिश्रित जल, मतलब जो जल आप चढ़ाएंगे उसमें ही थोड़ा सा। और लोग बड़ा विरोध किया करते हैं कि इसमें कितना सारा दही दूध और ये सब कुछ। तो आप दूध थोड़ा सा जल में मिश्रित करके, दुग्ध, वो आप चढ़ाएंगे। दही, चीनी, ये सारी, और घी, तो ये सारी आप उन पर अर्पित कर सकते हैं। आप किसी, अगर आपके निकट में कोई मंदिर है तो आप वहाँ जा कर के पूजन विधान कर सकते हैं, या अगर आपके निकट में मंदिर नहीं है तो आप घर पर भी ये शिव पूजन कर सकते हैं। शिव पार्वती की इसमें साथ में पूजा होती है। उसके बाद आप एक दीपक दिया जला के वहाँ पर रख के कथा करेंगे। कथा करने के बाद एक होता है, उसमें लिखा हुआ है बाटी का चूरमा, तो आप वो लगाएंगे भोग में। और नमक हो सके तो ना खाएं, लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पूड़ी या आलू, ये आप एक समय में, शाम के समय में, पूजनोपरांत आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। पहले आप भगवान को समर्पित करेंगे, उसके बाद उसी का प्रसाद आप ले करके ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 16 सोमवार का व्रत होगा। आज सोमवार भी बहुत ही सिंपल है।
बहुत सादे तरीके से रहा जाता है। आपको जैसे व्रत रहना है, जैसे आपको 16 करने के बाद 17वें में, बाकी उसमें बड़ी सरलता से विधि दी हुई है, तो इतना ही करना है आपको। तो कथा पढ़ने के बाद इसमें क्या रहेगा, 16 सोमवार में तो 17वां जब होगा तब आप उद्यापन कर देंगे। और अथ सोमवार में क्या है, 16 17 जितने भी होते जाएं, आपको पूरे साल 2 साल आप रहते रहेंगे। उसके बाद जब आप 2 3 साल पूरे कर चुके होंगे तब आप अगर करना चाहें उद्यापन करें, नहीं तो 4 साल भी रह सकते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि 4 साल 5 साल काफ़ी लंबे समय जब आप रह चुके हों व्रत, तब उद्यापन करना आवश्यक हो जाता है। तो आज आपको हमने काफ़ी स्पीड में जल्दी बताया कि कोई जानकारी रह ना जाए, और जो ज़रूरी है तो आप तय करिए कि आपके लिए कौन सा लाभकारी है। आपकी राशि तो आपको, हमें लगता है आप अगर हमारे देख रहे हैं और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, औरों को भी शेयर करें कि औरों को भी समझ में आए। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं व्रत रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना है, तो कैसे रखना है। तो इसलिए हमने आपको ये बहुत ही सरलता से और सरल भाषा में, इससे सरल और कैसे बता सकता है कोई भी क्या बताएगा इससे सरल। तो इस तरह से आप इस, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमें ये बात नहीं समझ में आई, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, या जिसके बारे में भी आप जानना चाहें, जो भी आपके अंदर कोई जिज्ञासा या कोई सवाल, कोई भी सवाल आप जो सा भी वीडियो देख रहे हों उसमें आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और शीघ्र अतिशीघ्र हम कोशिश करेंगे। कई बार नहीं देख पाते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन हम कोशिश यही रहती है कि हर एक का इस समय पे दे सकें जवाब। क्योंकि जो लोग देखिए पहले से हैं उनको लगता है हमारा जवाब नहीं मिल रहा, और जो लोग तुरंत आए उनको लगता है कि तुरंत, तो कैसे हो पाएगा, इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये समझे कि जवाब तो हम आपका उचित उत्तर शीघ्र अतिशीघ्र, मेरा प्रयास यही रहता है कि हम आपको सही जानकारी, आपको जो सुलभ, अरे हमने अभी क्या देखा, मतलब है बिल्कुल लड़के लौंडे, मतलब क्या कहा जाए उसके लिए, अब पंडित बन के बैठे, बिल्कुल लग रहा है जैसे कि मजाक बना के रखा हुआ इस क्षेत्र को। मतलब ज्योतिष नहीं हो गया, एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी, उसकी मुश्किल से उम्र 20 साल भी क्या 16 17 साल कहा जाएगा। सोम सुंदर करके बताइए नाम ऐसे रख के, यानी क्या है, और पता नहीं दूसरों का लग रहा देख लेते हैं, उसी से कुछ भी बताया करते हैं। इनको क्या आता होगा, ये तो लग नहीं रहा कि हाई स्कूल इंटर भी पास है। लेकिन वही बात है, यहाँ पे किस पे क्या प्रश्न उठा सकता है कोई। तो ऐसे ऐसे लोग, जैसे क्या कोई मतलब मजाक चल रहा है, कोई भी बता रहा, ऐसे ऐसे वीडियो, मतलब बोलना भी नहीं आ रहा है, और पता नहीं क्या सोच करके ये लोग वीडियो बना के डालते रहते हैं। तो आपको इसको कहते हैं ना, नक्कालों से सावधान, वही वाली चीज़ है यहाँ पर। तो आपको ऐसे लोगों से बचने का पर्याप्त प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों को देख करके तो जो सही बता रहा होगा, पता चला, कहते हैं ना कई बार क्रोध कहीं और का है और निकाल किसी और पे दिया, मतलब खींच के कहीं और से आए हो, और जो अच्छा है सही चीज़ मिल रही है तो उसको आदमी नहीं सुनो समझ रहा है। तो वही चीज़, अगर आप हमको देख रहे हैं तो आप हमको सुने और समझें, या आप जिसको भी देख रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि सही पे ही जाएं। पता नहीं किसके पास क्या बता दे, जानकारी का सर्वथा खुद के पास क्या जानकारी होगी। अभाव है, बस राशि पता चल गई, 2 4 पढ़ लिया, देख ही लिया उसी को करके, और अभी शुरू करते हुए उसको महीना भर भी नहीं, इसी माह शुरू किया है नवंबर में ही, और 2,500। बताइए, हम इतने समय से काम कर रहे हैं, अभी मेरा देखिए 1,500 नहीं पूरा टच हो पाया। तो कितना मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है, कुछ कुछ तो समय लगता ही है। बताइए 1 महीना मतलब 4 दिन के अंदर, मतलब कैसे क्या किया है, कुछ है ना गड़बड़ झाला, वो बिल्कुल वहीं पे क्लियर हो जाता है। देखिए वही चीज़ है कि दाल में नमक चलता है, अब पूरी दाल ही है ही नहीं, नमक ही भरा हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वही कहेंगे ना, लिखा भी देखिए, घर के बाहर रहता किसी के यहाँ डॉगी वगैरह होते, कुत्तों से सावधान। तो वही अब आजकल सब ऐसे लोग ज़्यादा भ्रमित करने, ये भ्रमित और गुमराह करने वाले हैं। अब वही चीज़ है कि देखोगे सुनोगे तो पता चला उनका ही सही लगने लगा, सुन रहे हैं,
लोग ये थोड़ी देखने जा रहे हैं कब से काम कर रहे हैं। बताइए 1 महीना, बताइए 15 दिन के अंदर, मतलब क्या है, चमत्कार है कि क्या है, कैसे क्या है। और आदमी जब देखेगा कि भीड़ है तो ये नहीं देख रहा कि वो आया कब से है। 15 दिन भी पूरे नहीं किए हैं और 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर भी हो गए। अच्छा, हमें एक बात और ध्यान आई कि आप लोग, ठीक है, आपका ही अपना चैनल है, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। हम अपने सनातन धर्म को प्रसार करें, आगे बढ़ाएं। और कुछ नहीं हो सकता है तो इतना तो करें, यही सहयोग करें, कम है। कुछ नहीं करने से तो ये है कि कुछ करें। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है, भूल जाए बाद में, तो अभी अभी के अब तो बात पूरी हो ही गई। शुरू में ही वैसे बोल देते हैं, लेकिन हमें याद था और भूले नहीं। जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अच्छे से अपना जन्मदिन मनाएं। और जैसे लोग ये क्या है, वेस्टेज करते हैं, केक काट लिया, लगा दिया, लोगों को खाने नहीं मिल रहा, तो ऐसे बर्बादी ना करें अन्न की। अन्न को देवता कहा गया है, अन्न देवता है, तो ऐसे आप खाने पीने की चीज़ों की बर्बादी ना करें। बाकी आप अच्छे से मनाएं, खाएं, औरों को भी खिलाएं। और एक बात यहाँ और भी कही जाएगी, कहना हमें लग रहा ज़रूरी है, अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं, लेकिन ये कहा जाता है ना, बहुत ज़्यादा खुशियों का प्रदर्शन भी थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको लग रहा है, लेकिन हर कोई आपकी खुशी में खुशी हो इस बात की भाई क्या गारंटी है। तो थोड़ा सावधान रहना भी ज़रूरी है, सावधान रहना ज़रूरी है। सावधानी पूर्वक अपना ध्यान रखें। और तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सोमवार के व्रत के बारे में आपको बताया, इसी तरह से, और समय समय पे जो ज़रूरी जानकारी, बाकी पहले बाकियों का तो बता ही चुके थे, बस यही एक शेष था। वैसे तो हम सावन का सोमवार बता चुके हैं, उसमें सारा विधि विधान बताया है, लेकिन ये शेष था, हमें लगा इसके बारे में भी अलग से, जब सबके बारे में बताया है तो इनका क्यों रह जाए। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, फिर से यही कहेंगे, नक्कालों से सावधान। अरे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि मतलब एक से एक बेकार लोग यूट्यूब में भरे मिल जाएंगे, और अच्छे भी हैं। तो उसी में आदमी मिक्स हो जाता है ना, तो कंफ्यूज्ड हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।